हेलो गाइस, मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में क्विन चैन वांग बाओ पवेलियन में चला जाता है मास्टर कैंग से मिलने के लिए। अभी मास्टर कैंग क्विन चैन को जीते हुए वो सारे पैसे एक स्पेस रिंग में रख करके उसे देते हैं। तभी क्विन चैन कहता है कि आखिर इसमें कितने पैसे हैं। तभी मास्टर कैंग बोलते हैं इसमें 21 बिलियन स्टोन्स हैं। ये सुन करके क्विन चैन कहता है ये सारे पैसे आपने मुझे क्यों दे दिए, आपने इसे क्यों नहीं रखा? तभी मास्टर कैंग कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी इससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट अलग मार्केट्स में कमा लिया है, वो भी आपकी वजह से। तभी क्विंचन उन्हें ग्रीट करके कहता है कि मैं आपसे एक फ़ेवर चाहता हूँ, क्या आप वो मेरे लिए करेंगे? मास्टर कैंग कहते हैं आखिर एक बार आप कह के तो देखिए। तभी क्विंचन उनसे बोलता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, जो कि आपके 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम ऑफ वांग बाओ टावर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। मास्टर कांग कहते हैं कि वो तो सीक्रेट रैलम है, बल्कि उस रैलम में जाने के लिए मैं भी क्वालिफाई नहीं हूँ और वहां तक जाने के लिए आप लॉर्ड बुद्धा की जीनियस सीक्रेट बुक को भी पढ़ना होगा। अभी मास्टर कांग की बात को सुनकर के क्विंचन कहता है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप क्वालिफाई नहीं है। तभी मास्टर कांग कहते हैं कि मुझे डर लगता है क्योंकि मैं पावरलेस हूँ, इसलिए शायद। इस बात को सुनकर के क्विंचन उनसे कहता है कि कोई भी कमज़ोर नहीं होता है, बस आप अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दें। जिस दिन आपने अपनी कल्टीवेशन पे भरोसा करना सीख लिया, उस दिन आप किसी भी चीज़ों से नहीं डरेंगे। इनकी बात को सुन कर के मास्टर कांग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। तभी क्विंचन से वो कहते हैं कि मास्टर, मैं आपके दोस्तों को अपने 5 एलिमेंट सीक्रेट रेलम ऑफ वांगबाओ टावर में एडमिशन दे दूंगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोंगजाओ सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारी फ्लाइंग बोट लगी होती हैं और तभी एक फ्लाइंग बोट उड़ते हुए दोंगजाओ सिटी में आ रही होती है, जिसमें क्विन चैन के सारे दोस्त होते हैं। और क्विन चैन के सारे दोस्त दोंगजाओ सिटी को देख के एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक लेजेंडरी सिटी जो थी। और वो लोग इस सिटी की चकाचौंध को देख करके इस सिटी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तभी उन लोग की बोट भी दोंगजाओ सिटी के कॉर्नर में आ जाती है और तभी वो सब के सब उस बोट से नीचे उतरने लगते हैं। इधर वांगबाओ पवेलियन में क्विन चैन से मिलने के लिए ओल्ड मैन दाजी आते हैं, जो कल्टीवेशन से रिलेटेड क्विन चैन से कुछ टिप्स लेने के लिए आए थे, मगर वो कुछ बोल पाते उससे भी पहले क्विन चैन के सारे दोस्त वहां पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ओल्ड मैन दाजी को वहां पे चुप होना पड़ता है। और तभी वो दोनों लड़कियां क्विन चैन को पकड़ के लिपट जाती हैं। तभी छोटी वाली क्विन चैन को बताती है कि आपके जाने के बाद तियान जुई भी लॉ एनफोर्समेंट सेक्ट में ज्वाइन हो गई है। ये सुनकर के क्विन चैन काफी खुश होता है और तभी मैंदाजी उन सबको देख के बोलते हैं कि क्विन चैन के आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ तो मैं खुद को ही पावरफुल समझता था, मगर ये लोग तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। तभी सारे लोग क्विन चैन को ग्रीट करते हैं और तभी हुडी मास्टर क्विन चैन को बताते हैं कि एल्डर बाइशू ने उन लोगों की बहुत मदद की है इस दानजाओ सिटी में आने में, वरना उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। इसलिए वो एल्डर गुबाइसू की तारीफ कर रहे होते हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। तभी एल्डर गुबाइशी क्विन चैन को ग्रीट करते हैं और तभी क्विन चैन भी उन्हें ग्रीट करके थैंक यू बोलता है, मगर तभी मिस्टर कैंग वहाँ पे आ जाते हैं और क्विन चैन से कहते हैं कि क्या यही तुम्हारे वो सीक्रेट दोस्त हैं, जो कि मेरे वांगलाओ टावर में एडमिशन लेंगे? ये कह कर के वो शांत हो जाते हैं। तभी क्विन चैन उनका इंट्रोडक्शन सबको देता है। तभी वो सब उन्हें ग्रीट करते हैं। वो यहाँ पे खुशी मना ही रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे सुप्रीम एल्डर की एंट्री हो जाती है और वो कहते हैं कि क्विन चैन, क्या बात है, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सेक्ट को कुछ डिसाइबल को दोगे, मगर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि मुझसे पहले ही तुम वांगलाओ टावर के मास्टर कैंग को ही कुछ डिसाइबल देने की बात कर रहे हो। फिर उनको देख करके क्विंचन उन्हें ग्रीट करता है और उनके बारे में उन सारे डिसाइबल्स को बताता है कि ये दोंगजाओ सिटी के सुप्रीम एल्डर हैं। ये सुनते ही वो सब के सब उन्हें ग्रीट करते हैं और तभी मास्टर कैंग कहते हैं क्यों ना अब हम लोग डिसाइबल सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं और आधे आधे डिसाइबल को एक दूसरे के सेक्ट में बांट लेंगे। इस बात से क्विन चैन और सुप्रीम एल्डर और मास्टर कांग सब के सब एग्री हो जाते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर इशारा करते हैं मास्टर कांग को कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तभी मास्टर कांग
अपने पास से एक ट्रेज़र बाहर निकालते हैं। उस ट्रेज़र को देख कर के वो सारे डिसेबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मास्टर कांग कहते हैं कि इस ट्रेज़र का नाम है डेथ क्रिस्टल और ये ट्रेज़र तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर और साथ में तुम्हारी कल्टीवेशन क्या है और तुम्हारी युआन एज क्या है, इन सब के बारे में ये बता देगा। और तुम लोग यहाँ पे ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि ये पॉइंट्स में तुम्हें रिवॉर्ड देगा। सबसे हाईएस्ट पॉइंट 100 होता है। मगर जैसा कि तुम लोग हमारे वांगलाओ टावर में एंटर कर चुके हो, इसलिए तुम लोगों को 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसलिए तुम लोग यहाँ जैसे ही आए तुम्हारी पावर बढ़ गई और साथ में जैसे ही हमारे सुप्रीम एल्डर यहाँ पे आए तो तुम्हारी पावर 20% और भी बढ़ गई, तो इक्वल तुम अब 50% ऑलरेडी गेन कर चुके हो। ये कह कर के वो सब के सब उस ट्रेज़र को देखने लगते हैं और यहीं पे हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट